अक्सर लोग ये कहे सुने जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवर थिंकिंग एक आम समस्या है जो हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन अगर ये एक लिमिट तक है जिसका इफ़ेक्ट हमारे डेली लाइफ पर नहीं पड़ रहा, हमारे काम पर नहीं पड़ रहा, हमारी परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ रहा, हमारे परिवार, हमारे समाज पर नहीं पड़ रहा, तो ये कोई गंभीर बात नहीं है। इस पर व्यक्ति कंट्रोल रखते हुए अपने सभी कामों को सही तरीके से करता है। लेकिन यदि इस ओवर थिंकिंग के कारण हमारी सारी लाइफ प्रभावित हो रही है, एक तरह से डैमेज हो रही है, तब इस पर ध्यान देना, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग में व्यक्ति हर समय किसी न किसी विचार को सोचता रहता है और वो विचार ज्यादातर नेगेटिव होता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके लिए जरूरी है सबसे पहले हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। पॉजिटिव लोगों का मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास बैठ गए और हर समय मोटिवेशनल बात कही, प्रेरित करने वाली बात की और खुद नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। पॉजिटिव लोग वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया है, आशावादिता के से लाइफ से उम्मीद रख के, पॉजिटिव दृष्टिकोण रख के और उसमें सफल हुए हैं और आज आपको भी उसी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके पास बैठकर बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास से उठे उनके अंदर की वो नकारात्मकता बाहर आने लगती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है कि कौन पॉजिटिव है और कौन पॉजिटिव नहीं है। हम अपनी लाइफ की टेंशन में अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं, अपने पास्ट को साथ लेकर चलते रहते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहते हैं। इस कारण जो हमारे पास आज की तारीख में है, अच्छा कुछ है हमारे पास, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में जीना सीखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हम प्रॉब्लम के अलग अलग भागों पर बड़ा ध्यान देने लगते हैं कि ये इस तरह से नुकसानदायक रहा, ये इस तरह से नुकसानदायक रहा, बल्कि जिस मेन पार्ट पर हमें ध्यान देना चाहिए हम उसे ही भूल जाते हैं, और वो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। मतलब हम ये सोचते ही नहीं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। हम सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजीज ना सोचकर प्रॉब्लम को और गंभीर बनाते जाते हैं और मुश्किल बनाते जाते हैं, उसी में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो ये भी एक बहुत समस्या है जो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। अपने नेगेटिव थॉट को, अपने विचारों को चैलेंज करें, क्योंकि ये इससे हमारी लाइफ डिसाइड नहीं होती, ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये केवल एक विचार है, जो एक आम विचार है, जो हमारे मन में आएंगे और आकर समय के साथ चले जाएंगे। इसलिए खुद के नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करने के लिए उनको चैलेंज करें कि ठीक है, एक विचार है, तुम आ रहे हो, तुम आओ, तुम आकर चले जाओ, तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में इतनी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ पॉजिटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी जो हम इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से ले रहे हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है कि वो इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। कई बार जब हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेते रहते हैं तो भी हमारा मन परेशान होता है, और उसके कारण जब मन परेशान है तो हमारे थॉट प्रोसेस पर असर पड़ेगा और हम नेगेटिव ही सोचने लगते हैं या और ज्यादा किसी चीज के लिए सोचने लगते हैं। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट में से पॉजिटिव चीजों को लें, नेगेटिव को इग्नोर करें। ओवर थिंकिंग से संबंधित एक कहानी के बारे में सुनते हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। एक दिन एक फल अचानक से उस पेड़ से नीचे धरती में गिर गया। धरती में गिरते ही उस फल ने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे ही साथ के बाकी फल भगवान जी पर भोग चढ़ाए जाएंगे, कोई किसी की भूख मिटाएगा, कोई किसी के सोल्जर के काम आएगा, उसको वहां भेजा जाएगा जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मेरे ही पेड़ पर लगे हुए सब फल किसी न किसी उद्देश्य को लेकर जन्मे और अपने उद्देश्य को पूरा करके इस धरती पर से अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ सड़ रहा हूँ, ऐसा क्यों? और वो इसी बात को सोच सोच कर रो रहा था, परेशान हो रहा था। पेड़ लगातार उसको देख रहा था। अचानक पेड़ बोला, बेटा क्यों परेशान हो रहा है? तो उसने अपनी व्यथा बताई कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया और मैं अब धरती में सड़कर ही खत्म हो जाऊंगा। पेड़ ने कहा, बेटा सब्र रख, एक दिन आएगा तो शायद कुछ बड़ा कर जाएगा। वो यही सोच रहा था कि अब तो मैं क्या ही बड़ा करूंगा, मैं धरती पर गिरा हूँ, इससे बुरी बात कुछ और हो सकती है। मैं यहाँ सड़ सड़ कर जीवन जी रहा हूँ, इससे ज्यादा बुरी बात कोई हो सकती है। लेकिन एक दिन आया, वक्त के साथ दिन बदले,
वही फल एक बीज बना और उसने एक नए पौधे को जन्म दिया। वही पौधा बड़ा होकर दोबारा एक बड़ा पेड़ बना जिसमें बहुत सारे फल आए। उसी बीज में लगे अनेकों फलों ने ना जाने कितने भोग लगाए, कितने लोगों की भूख मिटाई, कितनी देश रक्षा के काम आए, कितनी समाज रक्षा के काम आए। तो हमारा जीवन एक उद्देश्य को लेकर हुआ है, लेकिन हम उस उद्देश्य को नहीं पहचान रहे। नेगेटिव बातों से घिरे हुए हैं, नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं और अपने चारों तरफ नकारात्मकता को हावी करे हुए हैं, केवल अपने ही कारण। और कहीं ना कहीं इस कारण, जैसे वो बीज था दूसरे से कंपैरिजन कर रहा था, हम भी अक्सर दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं। जो क्वालिटी हमारे अंदर है, जो पोटेंशियल हमारे अंदर है, जो अच्छी बातें हमारे अंदर हैं, उन्हें नहीं समझ पा रहे, उन्हें नहीं ध्यान में दे पा रहे। इन कुछ तरीकों के द्वारा हम अपने अंदर आए इस ओवर थिंकिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं कम करने की और लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की।